हाय एवरीबॉडी। कल के लेक्चर में हमने जो क्लास 10th की सीरीज थी ना, बायोलॉजी की जो सीरीज थी उसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्या क्लियर किया था सबसे पहले। हाँ, जो न्यूट्रिशन था, लाइफ प्रोसेस वाला जो यूनिट था उसमें न्यूट्रिशन का जो चैप्टर था उसको हमने कल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कल के लेक्चर में जो हमने चीजें छोड़ी थी ना, जो टॉपिक छोड़ी थी उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन हमको क्यों, मतलब न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। हमने यहाँ पर क्लियर किया था जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या है, बॉडी का फ्यूल होता है ना। बॉडी का, जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल या फिर डीजल की जरूरत होती है, वैसे ही जो फूड होता है वो क्या है, हमारी बॉडी का पेट्रोल होता है। ठीक है, इसके बिना जो है हमारी गाड़ी या फिर हम क्या है, मतलब नहीं चल सकते। हम तो जिंदा रह ही नहीं सकते बिना खाना और बिना सांस के। ठीक है, बिना सांस लिए। तो ये क्या है, जो न्यूट्रिशन होता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमने यहाँ पर क्लियर किया था जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे वो क्या क्या थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जो होता था वो क्या, इसमें क्या करते थे जो ऑर्गेनिजम्स है वो जैसे कि वो क्या है, खुद का भोजन खुद ही बना लेते थे। ठीक है, मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था जो ग्रीन प्लांट्स हैं और या फिर सम कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या करती है, अपना खाना खुद बना लेती है। ठीक है, कैसे बना लेती है, हमने प्लांट में देखा था कैसे बनाती थी उसको। एक फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता था उसको हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता था उसको हमने देखा था। ठीक है, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिजम्स होता था वो भी अपना वो क्या है, अपना जो भोजन, अपना फूड क्या है, बना खुद नहीं बना पाते थे। वो अपने भोजन के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते थे, डिपेंड होते थे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या था, ह्यूमंस का, एनिमल्स का, और जो फंजाई होता था, कवक जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या है, हेटेरोटॉपिक का एग्जाम्पल होता है, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हेटेरोटॉपिक है ना, उसके भी हमने 3 टाइप पढ़े थे। क्या-क्या पढ़े थे देखो यहाँ पर, जो सैप्रोफिटिक, होलोजोइक है ना, और पैरासाइटिक, ये थे क्या थे, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स थे। ठीक है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था वो क्या है, इसमें देखे थे हम, ह्यूमंस में देखते हैं और अमीबा में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो भी फूड मटेरियल होता था, सॉलिड फूड होता था, उसको हम क्या करते थे, कंज्यूम करते थे, और उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर क्या होता था, डाइजेशन होता था। ठीक है, और सैप्रोफिटिक एग्जाम्पल में क्या होता था, जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो मरे या फिर सड़ी गली पदार्थ में क्या करते थे, रह करके अपना भोजन बनाते थे, अपना फूड का फॉर्मेशन करते थे। और जो वहीं पर जो पैरासिटिक पैरासिटिक जो एनिमल्स होते थे वो, उसमें क्या होता था, इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या है, किसी अदर होस्ट पर या फिर किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनको बिना मारे क्या करते थे, अपना फूड प्राप्त करते थे, अपना भोजन बनाते थे। ठीक है, तो ये क्या था, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल था। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है उसको हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहाँ पर देखा था जो फोटोसिंथेसिस क्या, वो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रही है उसमें, उसको हमने यहाँ पर क्लियर किया था। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होता है 6CO2 + 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो भोजन होता है, सॉरी जो प्लांट होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज क्या है, पौधों का भोजन होता है। ठीक है, फूड होता है। इसके अलावा क्या करते हैं वो, ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज करते हैं। और ये जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, ह्यूमन या फिर एनिमल बीइंग के लिए। तो क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पर, या फिर हाँ, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ना वो किसका प्रोडक्ट है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आता है ना, ये ऑक्सीजन जो है वो इसी जल से आता है, इसी वाटर से ऑक्सीजन जो है वो टूट करके ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ये जो जल है, ये जो वाटर है वो टूट करके क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, जो भी जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना भोजन कहाँ बनाएंगे, कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं। लीव्स में क्या होते थे, स्टोमेटा प्रेजेंट होता था। स्टोमेटा क्या होता था, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता था, मतलब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते थे, छिद्र होते थे, छेद होते थे, उसी को हम बोल रहे हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा के बहुत सारे काम थे। क्या क्या काम था,
ये क्या कर रहा था, CO2 को इनहेल करने का काम कर रहा था और ऑक्सीजन को एक्सहेल करने का काम कर रहा था। मतलब यहाँ पर गैसों का जो है वो विनिमय होता है, मतलब एक्सचेंज होता है, ठीक है। और ये जो गार्ड सेल है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो स्टोमेटा का जो गार्ड सेल है ना, ये चारों क्या है, ये जो डायग्राम है वो क्लोज्ड स्टोमेटा का है और ये क्या है, ओपन स्टोमेटा का है। क्लोज्ड स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, गार्ड सेल कर रहा है, ठीक है। इसको हम गार्ड सेल को हम हिंदी में द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वार कोशिकाएं द्वारा खुलती या फिर बंद की जाती है स्टोमेटा को, ठीक है। तो ये था हमारा स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हाँ, इसके अलावा हमने क्या देखा था, जो होलोजेक म्यूटेशन था अमीबा में या फिर एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है उसको हमने यहाँ पर देखा था। क्या क्या प्रोसेस थी, इंजेशन, डाइजेशन, है ना, अंतःग्रहण, पाचन, एब्जॉर्प्शन को अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, इंजेशन या फिर मल त्याग। ये क्या है, 5 स्टेप्स थे जिसमें क्या करते थे, क्या होता था, कोई भी मतलब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड को ग्रहण करता था, फूड को कंज्यूम करता था, उसके बाद उसके अंदर बॉडी में कैसे डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें इस 5 स्टेप्स के अंदर हमने यहाँ पर क्लियर किया था, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है। देखो डाइजेशन का स्टेप जो है ह्यूमन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा माउथ। यहाँ पर जो माउथ होता है उसमें देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी फूड है उसका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसी भी फूड का, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो माउथ है उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है किसी भी फूड का, डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम यहाँ पर डायग्राम से क्लियर करते हैं। देखो ये है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर माउथ वाला पार्ट देखो, जो माउथ होता है उसमें जो भोजन होता है, जो भी फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होना माउथ से ही स्टार्ट होना, माउथ से ही जो डाइजेशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। माउथ के अंदर हमको क्या पढ़ना है, पैलेट। पैलेट क्या होती है, जो हमारा जीभ का ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो जबड़ा होता है ना, इसको हम पैलेट बोलते हैं। जो छत होती है हमारी मुंह की उसको हम बोलते हैं पैलेट, ठीक है। और ये यूवुला क्या है, यूवुला मतलब हमारे गले में यहाँ पर घंटी जैसे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसको हम बोलते हैं यूवुला, ठीक है। इसके अलावा जो टंग होता है, टंग तो आप सभी जानते हैं। और तीर क्या है, तीर हाँ, इसके बारे में माउथ के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पैलेट, यूवुला, टंग और टीथ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो जो फेरिंग्स होती है, अब इसी माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो भी पाया, सलाइवरी ग्लैंड्स है जो, ये जो ग्लैंड्स है ना वो क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अभी कैसे हेल्प करेगी इसको हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें हम 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर होगा इसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। अब जो माउथ के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है फेरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, फेरिंग्स है, ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स, इसको जो ये जो फेरिंग्स है उसको हम क्या कहाँ पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है वो क्या है, इसको हम हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम यहाँ पर, उसके बाद चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसोफेगस, इसोफेगस को हम सिंपल से वर्ड में फूड पाइप बोलते हैं। फूड पाइप मतलब कि यहाँ पर जो भोजन होता है वो यहाँ से अंदर आता है, ठीक है, इसोफेगस से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टमक, स्टमक को हम पेट बोलते हैं हिंदी में। इसके अलावा जो पेनक्रियाज होता है, लीवर, ये क्या है, लीवर रहता है। और ये क्या है, जो गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम पेनक्रियाज बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इम्पोर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी मैंने जितनी बताया ना, लीवर, गॉल ब्लैडर, इस पेनक्रियाज, ये सब क्या है, ये सब एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ग्लैंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। अब मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कम्प्लीटली
भोजन का, फूड का पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 टाइप के होते हैं, क्या-क्या? डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। इसको आप डी से आई से याद कर सकते हो, ठीक है? अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये क्या है? ये भी 3 टाइप का होता है। कोलॉन, सीकम और फिर रेक्टम। ये क्या है? 3 टाइप का होता है। आपको ये जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, असेंडिंग कोलॉन है, इसमें नहीं जाना है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, कोलॉन, कोलॉन है ना, कोलॉन और सीकम, और इसके अलावा जो हमारा रेक्टम है वो, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है एनस, जहां से हम अपना मल त्याग करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनस, ठीक है। तो ये है सिंपल सा डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम बनाने को आता है पेपर में, तो आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम एक एक करके यहाँ पर क्लियर करते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ, अब डाइजेशन का स्टेप है ना, कहाँ से शुरू होगा? माउथ से होगा। माउथ क्या होती है? देखो, द माउथ किचन। यहाँ पर माउथ का काम क्या हो रहा है? माउथ में क्या क्या पढ़े थे हमने? टीथ पढ़े थे, टंग पढ़े थे, इसके अलावा जो छत होती है ना, छत जिसको हम पैलेट बोल रहे थे, और इसके अलावा जो यूवल्वा था, वो क्या था? यूवल्वा था, उसको क्या हम क्या बोल रहे थे? यूवल्वा था, सॉरी, उसको क्या बोल रहे थे हम? यहाँ पर देखो, हाँ, यूवुला था। उसको हम जो घंटी लाइक घंटी जैसे दिख रही है ना हमारे अंदर यहाँ पर झांकने से, तो वो क्या है? यूवुलवा था, यूवुला था, ठीक है, यूवुला था। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा माउथ है उसका काम क्या है? टीथ एंड टंग का काम क्या होता है? क्रश एंड मिक्स फूड। क्या करते हैं माउथ के अंदर जो टीथ और टंग है, वो क्या करता है? फूड को क्रश करने का काम करते हैं और मिक्सिंग करता है फूड की, ठीक है। और जो सलाइवा होती है, हमारे मुंह में जो लार होता है, वो क्या करता है? एक एंजाइम्स रिलीज करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, सलाइवा जो है, सलाइवा के अंदर क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, बहुत सारे। अभी हमने पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड्स, पढ़े थे 3 टाइप के पढ़े थे, ठीक है। ये क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन जो एंजाइम है उसको रिलीज करता है, और ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर। ये क्या करता है? स्टार्च को तोड़ करके, है ना, तोड़ करके क्या करेगा? शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका जो पाचन है, उसका जो डाइजेशन है, वो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? तो शुरू कहाँ से होगा? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और किसका होता है, किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का होता है। यहाँ पर प्रोटीन और फैट का पाचन नहीं होता। कहाँ पर? माउथ में, ठीक है। माउथ में केवल केवल किसका होगा? सिर्फ किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होते हैं। क्लियर है? देखो वहां लिखा हुआ है, दांत और जीभ मुख के अंदर, मतलब मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जो दांत और जीभ होते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन को चबाते हैं और मिलाने का काम करते हैं, ठीक है। टंग क्या करती है? टंग में टेस्ट बर्ड होते हैं, बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड का काम क्या होता है? ये जैसे कि हमको खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब का टेस्ट करवाती है जो टंग होती है, ठीक है। और तीत क्या करेगी? तीत भोजन को क्या करेगी? क्रश करने का, चबाने का काम करती है, ठीक है। यहाँ पर हम तीत के टाइप भी पढ़ेंगे हम आगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या? डायरेक्शन के स्टेप्स, कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हमने देखा था फूड पाइप, इसोफेगस, जिसको हम बोल रहे थे, इसोफेगस बोल रहे थे, डायग्राम में हमने देखा था, ठीक है। इसोफेगस क्या करता है? देखो, पुशेस फूड डाउन यूजिंग वेव लाइक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। क्या पूछेगा? जो इसोफेगस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। जैसे कि एंजाइम्स कहाँ हुए थे? हमारी सलाइवा में होते थे, हमारे लार में होते थे। क्या एंजाइम्स? अमाइलेज एंजाइम्स या फिर टाइलिन जो एंजाइम है, वो क्या करता था? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता था, ठीक है। कहाँ होता था? और वो माउथ में होता था। लेकिन जो इसोफेगस है, उसमें कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। वो क्या करता है? केवल फूड को पुश करने का काम करता है अंदर की तरफ। और उसमें जो पुश होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, मतलब जो भोजन को अंदर करने का काम कर रहा है, मतलब ढकेल ढकेल करके अंदर करने का काम कर रहा है, उस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसोफेगस में क्या मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो क्या होता है? आगे की तरफ पुश होता है, ठीक है। अब देखो, जो स्टमक होता है, जिसको हम बोल रहे थे अमाशय, अमाशय क्या हो रहा है? मस्कुलर जे शेप्ड बैग कंटेनिंग HCl। या जो स्टमक होता है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में देखा था। देखो, यहाँ पर चीजों को रटना नहीं है, एग्जाम के थ्रू, यहाँ पर सॉरी, डायग्राम के थ्रू थ्रू यहाँ पर चीजों को समझते चलना है, ठीक है।
ये क्या है, एक मस्कुलर लाइक बैग है। मस्कुलर लाइक मतलब कि ये क्या होती है, मसल्स की एक बैग होती है, ठीक है। ये जो पेट होता है ना हमारा, स्टमक जो होता है वो क्या है, मसल्स का एक बैग होता है। ये क्या होगा, यहाँ होता है गैस्ट्रिक जूस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और एक एंजाइम होता है। ये क्या है, भोजन में मिल करके भोजन को पचाने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एसिड होती है ना, वो बहुत ही एसिडिक होती है। HCl क्या है, उसका जो पीएच होता है वो 1 होता है, मतलब लगभग लगभग 1 होता है, 1.2 होता है। तो ये क्या आता है, बहुत ही हाईली एसिडिक होता है ये। कौन, HCl। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है तुम लोग का, मैम आप HCl को बहुत हाईली एसिडिक बता रही हो, तो वो अब हमारी जो पेट में रहता है, तो हमारे पेट को वो जला क्यों नहीं देता, ठीक है। तो क्या करता है, पेड़ की जो अंदरूनी दीवार होती है, म्यूकस है ना, पेड़ की जो अंदर की दीवार होती है उसको हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस की एक मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। पेट के अंदर, हमारे हमारे पेट के अंदर म्यूकस की एक मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या करती है, ये जो लेयर होती है ना, वो एसिड को पेट के जो जितने भी मसल्स के संपर्क में आने से क्या करती है, मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन में आने से क्या करती है, रोकती है, ठीक है। तो इसी वजह से जो HCl है वो हमारे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। मतलब पहुंचाता है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंचाता, ठीक है। वो नहीं तो वो पेट को जला ही देता पूरा। तो क्यों, किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। जो म्यूकस की लेयर होती है कहाँ होती है, पेट के अंदर की दीवार में होती है। म्यूकस की जो लेयर है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही है। इसी वजह से जो एसिड है क्या करता है, पेट के मसल्स के कॉन्टेक्ट, हाँ, पेट के मसल्स के कांटेक्ट में आने से उसको रोकता है। कौन रोकता है, म्यूकस की जो लेयर होती है वो, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहाँ थे, हाँ, स्टमक में थे। क्या था ये, जे शेप्ड बैग लाइक, क्या था, स्ट्रक्चर था। मतलब ये जो ऐसा होता है ना, हमारा जो स्टमक है कैसा होता है, ऐसा है। ये जे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आम नहीं बना रही हूँ यहाँ पर, मैं स्टमक बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाना आप लोग, ये क्या था, स्टमक है। स्टमक कैसे दिख रहा है, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, स्टमक में क्या क्या होता है, HCl होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो हाईली एसिडिक होता है, उसका पीएच वैल्यू पूछा जाता है, ठीक है। 1.2 के करीब होता है। और क्या होता है, एंजाइम होता है। ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, HCl एसिड टू किल बग्स, जो भोजन के साथ या फिर फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया या फिर फंगल बैक्टीरियल या फिर वायरल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसको क्या करता है, किल कर देता है। कौन, HCl करता है, ठीक है। और पेप्सिन जो एंजाइम्स होता है स्टमक में, वो क्या करता है, पेप्सिन क्या करेगा, डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, जो पेप्सिन होता है। और जो म्यूकस होती है वो क्या करते हैं, सील्ड ऑफ स्टमक, स्टमक की सील्ड होती है, मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये क्या करती है, HCl के ज्यादा रिलीज होने को रोकती है। मतलब HCl को हमारे पेट, HCl HCl से हमारे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को जलाने में क्या मतलब जलने से रोकती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये क्या था, स्टमक। ये क्या है, जी आकार की थैली है। इसमें क्या होंगे, HCl अम्ल होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे जिसका पीएच वैल्यू 1 होता है, 1.2 के करीब होता है, 1 या फिर 1.2 के करीब होता है। ये क्या करते हैं, HCl भोजन के साथ जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उसको क्या करता है, मारने का काम करता है उनको, ठीक है। और जो पेप्सिन एंजाइम्स होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो म्यूकस होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। स्टमक के अंदर, अब पेट के अंदर की दीवारों में क्या होती है, म्यूकस की लेयर होती है जो प्रोटेक्टिव होती है। ये क्या करती है, एचसीएल एचसीएल जो जला रहा होता है हमारे पेट को, उससे क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का देने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इसोफेगस और स्टमक। क्लियर हुआ। अब देखो, जो, हाँ, हम अभी तो हमने यहाँ पर डायग्राम देखा, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। The alimentary canal is a long tube extending from the mouth to the anus, ठीक है। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, इसी को हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। यहाँ तक के माउथ से लेकर के पूरा यहाँ तक एनस तक को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, बहुत लंबी जो है वो स्ट्रक्चर होती है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस, माउथ से लेकर के एनस तक जितना भी लंबा सा ट्यूब होता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है,
Every organ plays a special part in cutting, grinding, melting and squeezing food to draw precious nutrients out. मतलब कि जितने भी ऑर्गन है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका अपना अपना काम है, ठीक है। कोई कटिंग करने का काम कर रहा है, कोई ग्राइंड करने का काम कर रहा है, कोई मेल्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है, और कोई रीअब्जॉर्प्शन या फिर एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल तो लंबा है ही, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। ये क्या होती है? फोल्डेड होती है, टाइटली फोल्डेड होती है। यहाँ पर देखो, डायग्राम में देखो, देखो ये क्या था हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो दिख रहा है ना, टाइटली पैक्ड अप, एकदम मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ये क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है, लॉन्गेस्ट पार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो मोस्टली फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। मतलब पूर्ण पाचन होता है, पूरा पूरा पाचन होता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? ठीक है, अब अभी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, सो डोंट वरी। देखो, तो ये था हमारा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। क्या है एलिमेंट्री कैनाल? माउथ से लेकर के एनस तक एक लंबी ट्यूब होती है, उसको हम बोल रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। देखो, अब यहाँ पर देखो, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है? डाइजेशन का हीरो है। डाइजेशन का हीरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पूरा का पूरा जो है पाचन कहाँ हो रहा है, खाने का पाचन कहाँ हो रहा है, खाने का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। देखो, अब क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाने का पाचन हो रहा है ना, उसमें कौन कौन इसका हेल्प करता है? मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हेल्पर्स होते हैं क्या क्या होंगे? लिवर्स होते हैं और पेनक्रियास होते हैं। अभी हमने डायग्राम में देखा था लिवर और पेनक्रियास कहाँ कहाँ पर होंगे। देखो, ये क्या है? हमारा लिवर है। ये क्या है हमारा? देखो यहाँ पर मैं पेन से ड्रॉ करती हूँ। ये क्या है? हमारा लिवर है, ठीक है। पेन अलग अलग लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा डार्क लेते हैं अब। ये क्या है हमारा? अरे कहाँ जा रहा है भाई? यहाँ पर देखो, ये क्या है? कहाँ जा रहा है पेन? एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पर तो डायग्राम भी समझ में आ ही रहा होगा, है ना। ये क्या है? लिवर है, ठीक है। लीवर और क्या? पेनक्रियास। और ये जो पेनक्रियास है ये क्या है? ये जो पट्टी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम पेनक्रियास बोल रहे हैं। ये यहाँ पर ये देखो, पट्टी के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा पेनक्रियास है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पेनक्रियास लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, अब इसका क्या क्या काम है? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये कैसे हेल्प कर रहा है, इसको देखो यहाँ पर। देखो, लीवर क्या करता है? सिक्रीट बाइल जूस। लीवर क्या कर रहा है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लीवर क्या करता है? ये बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, विच डिजोल्व मैसिव फैट ड्रॉप्स इनटू टिनी बबल्स। ये क्या करता है? ये फैट को ना, जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े कण होते हैं, लार्ज फैट को, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को, है ना, यहाँ पर लिखते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को क्या करेगा? किसमें कन्वर्ट करेगा? ये स्मॉल स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस क्या, जिसको इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? देखो, मैंने क्या बोला, जो लिवर्स होती है वो बाइल जूस को सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस सीक्रेट करती है। और बाइल जूस क्या काम करते हैं? लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को, मतलब फैट की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, हिंदी में मैं बता रही हूँ, क्या, हाँ, अ, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, वसा की बड़ी बूंदों को, बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी बूंदों में कन्वर्ट करता है, मतलब लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है। अब इसी कन्वर्जन को हम क्या बोल रहे हैं? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, इमल्सीकरण बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। लीवर क्या करेगा? बाइल जूस को सीक्रेट करेगा। बाइल जूस क्या करता है?
फैट को लार्ज ग्लोब्यूल ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है। अब इसी कन्वर्जन को हम क्या बोल रहे हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ, यहाँ पर ग्लोब्यूल्स, यहाँ पर जी आई करके लिख देती हूँ। ठीक है, ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, ये हमारा ठीक है। अब पेनक्रियाज जो है, अभी हमने बताया ये क्या है, पत्ती जैसे दिखता है ना, पेनक्रियाज करता है, इसको हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, देखो सेंड ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स को क्या करेगा, रिलीज करता है। पेनक्रियाज करता है, पेनक्रियाज जो है वो ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स को रिलीज करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ये पचाएगा किसको, प्रोटीन को। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ेगा, और लाइपेज जो है वो क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है। ठीक है, देखो अग्नाशयी रस देता है, पेनक्रियाज जो है वो क्या करेगा, अग्नाशयी रस जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, उसको रिलीज करता है। उसमें क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। और जो लाइपेज एंजाइम होता है पेनक्रियाटिक जूस में, वो क्या करता है, वसा के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फैट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैट को क्या करेगा, ये तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, जो यकृत है, जो लीवर है, वो बाइल जूस को सिक्रेट करेगा, और बाइल जूस क्या करता है, वो लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बोल रहे थे इमल्सिफिकेशन। ठीक है, और इसके बाद जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है। उसी पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता था, ट्रिप्सिन होता है, और क्या होता है, लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, और लाइपेज वसा को पचाता है, फैट को पचाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे आगे स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन ऑफ विलाई। अब विलाई कहाँ होगा, इसको देखो, विलाई जो होता है ना, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देखें, तो उसमें जो है वो विलाई जैसा स्ट्रक्चर है। विलाई मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो दिखता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर जो विलाई है, उसको हम यहाँ पर देखो बड़ा करके देख रहे हैं, मतलब है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्या करता है, इस देखने का यहाँ पर कोई देखने का बोलते हो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट काम होता है विलाई का। क्या होता है, ये जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव, ये क्या काम करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को क्यों बढ़ाएगा, ताकि फूड जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, ये क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होता है। मतलब विलाई के पास क्या होंगे, एब्जॉर्प्टिव सेल्स होंगे। इसके अलावा इसके पास क्या होता है, आर्टरी होता है, वेन होता है, और कैपिलरी होता है। ये क्या है, ब्लड, जो ब्लड है ना, जैसे आर्टरी मतलब इसको हम नहीं बोलते हैं, वेन को शीरा बोलते हैं, कैपिलरी को हम केशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ब्लड के पार्ट्स होते हैं, जो ब्लड वेसल्स है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये विलाई क्या करता है, विलाई आर माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक फोल्ड्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होगा, कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं विलाई। ये क्या करता है, दे एक्सपेंड द सरफेस एरिया। देखो मैंने बोला ना, जो है सरफेस एरिया को क्या करेगा, एक्सपेंड करने का काम करता है। मैसिवली टू सोक अप डाइजेस्टेड फूड, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव फूड को सोक करने का, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसी वजह से जो विलाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ लिखो, क्या लिखा हुआ है, रिच ब्लड वेसल्स इनसाइड विलाई क्विकली कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, इसके अंदर ना बहुत सारे, हमने पढ़े थे ना, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये क्या है, सब ब्लड वेसल्स है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। ये ब्लड वेसल्स कहाँ, पूरी बॉडी तक फैला होता है, मतलब पूरी पूरी बॉडी तक फैला होता है। और ये क्या करता है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको क्या करेगा, पूरे ब्लड तक, पूरी बॉडी के अदर, मतलब बॉडी के अदर पार्ट तक क्या करता है, ये पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो यहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिच ब्लड वेसल्स इनसाइड विलाई क्विकली कैरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, ये क्या था, विलाई था। विलाई कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होता है। ठीक है, ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फोल्ड होता है। अब देखो जो हमारा लास्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पर क्या होगा, इंजेशन भी होगा, मतलब मल त्याग होगा। ठीक है, देखो अब लार्ज इंटेस्टाइन ना, इसमें भी कोई भी एंजाइम्स नहीं होता। ये क्या करेगा, ये केवल जो मिनरल्स, किसका किसका करेगा, मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा, मतलब अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, मिनरल्स और किसका, वाटर का। ठीक है,
मिनरल्स और वाटर का क्या करेगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, वाटर एंड वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, एब्जॉर्ब रिमेनिंग एक्सेस वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड ड्राई वेस्ट। जैसे कि जो पचा भोजन है ना, सॉरी जो पचा भोजन है, अपचित भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे क्या करेगा, और भी कुछ मिनरल्स और वाटर होंगे उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या नहीं होता, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। अब देखो जो हमारा लास्ट पार्ट था डायग्राम में, हमने क्या देखा था, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस देखा था, ठीक है। एनस क्या होता है, देखो इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुदा, है ना, गुदा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है, हमारा लास्ट पार्ट होता है ये। यहाँ पर देखिए, हम्म, देखो फ्लशेस वेस्ट सॉलिड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑन एग्जिट स्पिंक्टर मैकेनिज्म्स। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों को, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स है ना, उसको क्या करेगा, शरीर से बाहर करने का, बॉडी से बाहर करने का काम करता है। जिसे क्या बोल रहे हैं हम इसको, इंस्पिंक्टर मैकेनिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। इंस्पिंक्टर मैकेनिज्म बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एनएस का काम करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर रहा है, हमारी बॉडी से बाहर करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्या था, ये मेजर पार्ट्स थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम्स के, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर, हमने एक बार डायग्राम में हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। हमने पढ़ा माउथ में कैसे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने ईसोफेगस पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये जो ग्लैंड्स है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स, और जितने भी लीवर्स है, स्टमक है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, वो सब ग्लैंड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, हाँ, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को हमने देखा, ठीक है। इसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, भोजन जो फूड होता है वो कैसे कैसे यहाँ पर उसका पाचन हो रहा है ना, उसका डाइजेशन हो रहा है, उसको हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ग्लैंड्स है वो लास्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर। देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड सिक्रीशन, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। देखो पहले डायग्राम देखो, ये माउथ था, ये इसोफेगस था, ठीक है, ये स्टमक था, और ये क्या था, लीवर। यहाँ पर ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। और यहाँ पर क्या था, ये पेनक्रियास था, जो पत्ती जैसा दिखता था, ठीक है। और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, फोल्डेड वाला, देखो यहाँ पर। और ये क्या है, ये जो पार्ट है वो क्या है हमारा, ये जो पार्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या था, एनस था, ठीक है। इसको, और ये जो फूला हुआ भाग को हम रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम उसको हम बोलते हैं मलाशय। रेक्टम जो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ना, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसी रेक्टम में आकर के आता है। उसके बाद जब भी हमको मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है, तो एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी रेक्टम रेक्टम जो है वो क्लियर हो गया। रेक्टम क्या था, ये अनडाइजेस्टेड फूड को रखने का काम कर रहा है ये, ठीक है। रेक्टम जो है उसको हम मलाशय बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट जूसेस कंटेनिंग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ना, वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, टू ब्रेक डाउन फूड, ये फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में हो गया। अब देखो कितने टाइप्स के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं हम एक बार। पाचन ग्रंथियां विशेष रसों का स्त्राव करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो क्या होते हैं, भोजन को फूड को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स माउथ में होता है। ये क्या करता है, सीक्रेट सलाइवा इन द माउथ, है ना। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या फिर अमाइलेज एंजाइम होता है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता था, जो भी भोजन के साथ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको भी मारने का काम करता था, ठीक है। और क्या करता था ये, स्टार्च को, सॉरी जो हमारा, हाँ, ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करने का काम करता था, ठीक है। कौन, सलाइवरी एंजाइम्स या फिर अमाइलेज जो है हमारा, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम्स। यहाँ पर याद रखना है, जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है उसको याद रखना ही रखना है। क्या एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, यहाँ पर लिख देते हैं हम, सलाइवा के पास कौन सा एंजाइम होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर सलाइवरी एंजाइम्स। सलाइवरी एंजाइम्स को क्या बोल रहे हैं,
अरे ठीक है, हम बोलते हैं यहाँ पर टाइलिन। ठीक है, यहाँ पर पी साइलेंट होता है, हम यहाँ पर पी को साइलेंट करके पढ़ते हैं टाइलिन। ठीक है, TYLIN, टाइलिन। या फिर हम बोलेंगे क्या, अमाइलेज बोलेंगे। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अमाइलेज, है ना, अमाइलेज। ये है अमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या फिर अमाइलेज। ठीक है, सलाइवी अमाइलेज बोल रहे हैं इसी को हम। देखो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या होता था, स्टमक वॉल, ये क्या, जो स्टमक के वॉल से क्या क्या रिलीज होता था, एचसीएल होता था, पेप्सिन होता था, ट्रिप्सिन होता था, है ना। ये सब क्या है, स्टमक की वॉल से रिलीज होता था। ये क्या है, गैस्ट्रिक जूस है, जूस है, या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर होता था। कौन कौन सा, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। ठीक है, अब देखो जो यकृत है, यकृत क्या करता था, हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, यकृत क्या होती है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होती है। जो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है उसको यहाँ पर, वो कौन सी है, वो यकृत है। ठीक है, कौन सी है, यकृत है, मतलब लीवर है। ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करता था, बाइल जूस को रिप्रोड्यूस करता था, बाइल जूस को रिलीज करता था। इसका क्या क्या काम होता था, ये लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में कन्वर्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखो पेनक्रियास था, पेनक्रियास क्या करता था, सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, जो पेनक्रियास है वो क्या करता था, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता था, और पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता था, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम्स होते थे। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर में और भी, जैसे सॉरी, इस जो यूनिट में है ना, हमारा जो यूनिट थर्ड है उसमें और भी चैप्टर्स हैं, है ना, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। ये पूरा वीडियो जो था वो क्या था, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में था। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में था, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर सारी चीजों को क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, ये एक समरी है, आप इसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है, न्यूट्रिएंट ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रुप है वो कार्बोहाइड्रेट है ना, सॉरी, न्यूट्रिएंट का जो ग्रुप है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाएगा, सलाइवरी एंजाइम्स जो माउथ में होता था, और इसके अलावा जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को करता था। ठीक है, सीक्रेट किससे होता था, सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एंजाइम्स, जिसको हम अमाइलेज और टाइलिन बोल रहे थे, है ना, और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जो अमाइलेज है वो रिलीज होता था। वो क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट को पचाता था। ठीक है, किसमें, एंड प्रोडक्ट क्या था, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज था। ठीक है, इसको आपको याद रखनी है, ये समरी है, और इससे क्या है, ये चार्ट जो है वो आपको एक मतलब रिवीजन के तौर पे आपको काम आएगा। ठीक है, और प्रोटीन, प्रोटीन को पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते थे, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता था, और ट्रिप्सिन जो है वो पेनक्रियास से निकलता था। ठीक है, और जो पेप्सिन का एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने शुरू में एक चीज क्लियर किया था। ठीक है, हमने क्या बोला था, जो हमारी बॉडी होती है वो जो फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। वो क्या करती है, फूड को सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में लेती है, और उसके बाद क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो वही बात है, जो प्रोटीन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ना, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है सिंपल सा फॉर्म है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में जो हमारी बॉडी है इसको क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इसके अलावा जो फैट है, वसा जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या क्या होते थे, बाइल जूस जिसको हमें बल्सिफिकेशन हो रहा था, इसमें जो बड़ा बड़ा गोलाकार है ना, क्या बोलते थे उसको, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट था, उसको हम स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट में क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे, किसके थ्रू, बाइल जूस के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा जो लाइपेज होता था वो क्या है, पेनक्रियास से रिलीज होता था,
वो क्या करता था, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में क्या करता था, फैट्स को बदलता था, ठीक है, ब्रेक डाउन करता था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक एक चीज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ एंड कंप्लीट्स इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है पहले ही, जो माउथ है वहां से डाइजेशन का डाइजेशन की जो शुरुआत है वह माउथ से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन माउथ में किसका पाचन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, ठीक है। और कंप्लीट पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। ओके, तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आई होप आपको चीजों को रटना नहीं पड़ा होगा, चीजें यहाँ पर समझनी है, ठीक है, यहाँ पर चीजों को समझनी है, और यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स है उसको हमको डायग्राम को देख देख करके, है ना, डायग्राम के थ्रू यहाँ पर चीजों को समझना इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पर हमने बहुत सारे टर्म्स यूज किए हैं ना, जितने भी ग्लैंड्स है उसको आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।